अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लाइटिंग के बेसिक्स ना। अभी पिछले वीक हमने क्या बनाया था, हमने ये बनाया था परफ्यूम बॉटल। ठीक है, अब इस पे ना लाइट्स ऐड करते हैं। तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ लाइटिंग होती क्या है और हम करते क्यों हैं। अब बात यह है कि किसी भी चीज़ को रियलिस्टिक बनाने के लिए ना उस पर लाइट्स एक्ट करना ज़रूरी होती है। अब ये फॉर एग्जांपल हमने ये बना तो दिया है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे रेंडर करूँ, रेंडर इससे करते हैं, ये जो बटन है ना इससे रेंडर होता है आपका। तो अभी आप देखेंगे हमारी सीन में एक लाइट है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट है। लेकिन अगर मैं इसे डिलीट करूँ तो आप देख सकते हैं ये कैसा लग रहा है, मतलब कुछ इसमें लाइट आ ही नहीं रही इसमें कोई। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल ब्लैक ही लग रहा है। तो इसलिए मैं ऐड में जाऊँगा, लाइट को क्लिक करूँगा और यहाँ से आप लाइट्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब लेट से मैं अगर एक पॉइंट पॉइंट लाइट ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं आपको सारी लाइट्स का बारी बारी बताऊँगा पर्पस क्या होता है। अब इसको मैं जी और एक्स दबाऊँ, इधर ले आऊँ, ठीक है, जी जी दबाऊँ, ऊपर ले जाऊँ, और आप देख सकते हैं हल्की हल्की लाइट फील हो रही है इसमें। लेकिन अगर मैं इसे और करीब लेके जाऊँ तो आप देख सकते हैं ये ऊपर से इसमें ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे ऊपर से कोई लाइट आ रही है इस पर। ठीक है, तो बिल्कुल जिस तरह असल में लाइट्स काम करती है ना, इसमें भी इसी तरह काम करती हैं लाइट्स। ठीक है, तो यहाँ से चलें, एक लाइट लगा दी हमने। इसको अगर हम शिफ्ट डी दबाएँ और फिर हम इसे वाई एक्सिस में लेके जाएँ, इधर लेके जाएँ, और जी और एक्स करें, थोड़ा पीछे ले जाएँ, और देख सकते हैं दोनों लाइट्स इस पे काम कर रही हैं और ये काफ़ी अच्छा हमें लुक दे रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ी लाइट्स की बेसिक्स बताता हूँ। अब आपने लेट से लाइट की इंटेंसिटी को चेंज करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल ये देख सकते हैं कितनी बहुत लाइक वो है ना, काफ़ी डार्क है। ठीक है, अगर इसको आपने इंटेंसिटी को लाइट की इंक्रीज़ करना है, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इधर आएंगे, आपने पहले तो मेक श्योर करना है कि लाइट सिलेक्टेड हो। ठीक है, लाइट सिलेक्टेड होगी, फिर आपने यहाँ पे ग्रीन कलर की जो ग्रीन कलर का बल्ब बना है ना, इसको आपने क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर। ठीक है, पावर को अगर मैं लेट से 100 वॉट्स कर देता हूँ, अब देख सकते हैं काफ़ी इंक्रीज़ होगी इंटेंसिटी। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने लेट से कलर्स का वाइट ना करना हो, कलर चेंज करना हो, तो आप कलर को दबाएं और कलर आप कोई भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब वो जो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है वो उस कलर की लाइट पड़ रही है। ठीक है, प्लस में इन चीज़ों को भी आप रहने दें। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चीज़ें, इनको ये आज से अभी फ़िलहाल हमें काम में नहीं आएंगी। अभी सिर्फ हम 50 इंटेंसिटी रख लेते हैं। ठीक है, लेट से, और कलर्स का हम वापस वाइट पे ले आते हैं। इसको बाय द वे अगर आपने एग्जैक्टली वाइट पे लाना है, ऐसे आप ऐसे करने से बेहतर है कि सैचुरेशन की एस वाली जो वैल्यू है ना, इसको ज़ीरो कर दें, और एच वाली वैल्यू को भी ज़ीरो कर दें। ठीक है, और वी को 100% रहने दें, ये एग्जैक्टली आपको ऑटोमेटिकली आपका वाइट कलर बन जाता है। अगर मैं इसको ऐसे ले जाऊँ, और ये आप देख सकते हैं काफ़ी हमें अच्छी लाइटिंग लग रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, अब ये हो गई पॉइंट लाइट। लाइटिंग जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं पॉइंट लाइट नहीं होती, क्योंकि पॉइंट लाइट इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं लगती। हम जो असल में लाइट यूज़ करते हैं ना, मैं इन दोनों को अगर डिलीट करूँ, हम असल में लाइट यूज़ करते हैं एरिया लाइट। अगर मैं लाइट में जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया लाइट, एक सेकंड। ठीक है, एरिया लाइट में ऐड करता हूँ, जी एक्स इधर ले आऊँ, जी जी ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें ना क्या होता है, इसमें एक पॉइंट से लाइट नहीं आ रही होती, एक पूरा एरिया होता है जिस पूरे एरिया में से लाइट आ रही होती है। अब अपने लेट से एरिया इंक्रीज़ करना है, एस दबाएँ और स्केल अप कर सकते हैं आपसे आराम से। प्लस में ये आप देखेंगे ये लाइन इसमें से निकल रही है और ये येलो कलर का डॉट है, इसका क्या काम है, ये बेसिकली आपकी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। ठीक है, जो पॉइंट लाइट होती है उसमें यूनिवर्सली लाइक हर जगह पर लाइट जा रही होती है उसमें से। जिस तरह एक बल्ब होता है, बल्ब में से तो हर जगह लाइट जा रही होती है ना, ये सिर्फ एक डायरेक्शन में लाइट फेंकता है। ठीक है, तो इसको मैं अगर पकड़ के यहाँ पे ले आऊँ, लेट से यहाँ पे, ठीक है, तो ये मतलब ये जो लाइट है ना, ये फिर इसको इस पे एक्ट करेगी। ठीक है, इस पे डायरेक्टली मतलब फोकस्ड है इस पे। तो अगर मैं लेट से इसे यहाँ पे, ये चले यहाँ पे अगर मैं ले जाऊँ, ठीक है, और फिर मैं इसका फोकस जो है यहाँ पे कर दूँ, और इसकी जो पावर है, बाय द वे पावर और कलर की सेटिंग्स जो हैं वो एरिया लाइट में भी सेम ही होती हैं। अगर मैं इसे एक लट से कर देता हूँ, 50 वॉट्स कर देता हूँ, आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें अच्छा लुक दे रहा है ये। ठीक है, अब यूजुअली होता है ये लाइटिंग ना आपने सीधा ऊपर से या सामने से नहीं मारनी होती। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर आपको लुक इतना अच्छा नहीं आता। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, अब एग्जांपल के तौर पे आप इस इमेज को देखें। ठीक है, इस इमेज में क्या हो रहा है कि इस इमेज में बिल्कुल सीधा आगे से लाइट आ रही है। ठीक है, जो आप देख सकते हैं कितना बुरा लुक आ रहा है, क्योंकि हर जगह नेक भी सेम सेम नेक को भी सेम लाइट लगी हुई है, फेस को भी सेम लाइट है, हेयर बालों को भी सेम लाइट है। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट हो रही। ठीक है, प्लस में एक और बात है कि आपके जो शेडोज़ है ना, शेडोज़ यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नोज़ की जगह पे शेडोज़ बन रहे हैं, जो मतलब फेस का जो बैड फॉर्म है ना उसको हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसके कॉन्ट्रास्ट में इसको देखते हैं। ठीक है, तो इससे होगा ये कि इसमें जो लाइट है ना वो ऊपर की तरफ प्लेस हुई है। ठीक है, मतलब समझ इस जगह पे प्लेस हुई है। ठीक है, जिस तरह हमने किया ना यहाँ पे, कि ये जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये समझो वो लड़की है। ठीक है, और आपकी जो लाइट है ना वो तकरीबन यहाँ कहीं प्लेस हुई है। इसको अगर मैं रोटेट करता हूँ जी एक्सिस पे इस तरह से, और फिर मैं इसे एक्स में थोड़ा पीछे ले आता हूँ, समझे इस तरह से लाइट वो प्लेस हुई है। ठीक है, इससे होता क्या है कि इससे ना आपका जो फेस का जो फॉर्म है बहुत अच्छा हाईलाइट होता है। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करते हैं तो बहुत ही लाइक साइड पे ले गए। ठीक है, प्लस में इसकी इंटेंसिटी जो है ना, इंटेंसिटी इंक्रीज़ हुई है लाइट की, और प्लस में जो साइज़ है लाइट की वो छोटी है।
अब मैं आपको बताता हूँ साइज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। जितनी आपकी लाइट छोटी होगी ना, साइज़ उसकी अगर मैं छोटी करता हूँ, उसके जो शेडोज़ होंगे ना, अभी आपको क्या पता फील ना हो रहा हो, लेकिन उसके शेडो ज़्यादा हार्श बनते हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो शेडो है ना काफ़ी हार्श बन रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे इंक्रीज़ करता हूँ साइज़ को, तो देख सकते हैं हल्का सा सॉफ्ट हो गया ये, ठीक है। जब हम प्रॉपर्ली असली रेंडर इंजन में हम साइकिल्स में से रेंडर करेंगे तो क्वालिटी और बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी आप देख सकते हैं थोड़ा फ्लिकरिंग कर रही है हल्की सी जो क्वालिटी का मसला है, तो ये इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी साइज़ बहुत ही छोटी कर देता हूँ, ये देख सकते हैं आप कितना शार्प हमारा ये एरिया बन गया है। लेकिन अगर हम शेडो वाला एरिया और अगर हम इसे बहुत ही इंक्रीज़ कर दें, फिर आप देख सकते हैं कितना लाइक ये बहुत ही ब्लर हो गया, बहुत ही सॉफ्ट हमें लाइटिंग दे रहा है। तो यूजुअली अगर आपको इंसानों के रेंडर्स करने हैं या फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट के करने हैं, ठीक है, जैसे परफ्यूम के, तो फिर आपको सॉफ्ट लाइटिंग चाहिए होती है। अगर आपने नेचर के रेंडर्स करने हैं, आउटडोर रेंडर्स करने हैं, उसमें तो क्या होता है, सन आपकी आपका जो ओनली लाइट सोर्स होता है वो सन होता है, ठीक है। तो उसमें तो आपको हार्श लाइटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज उसमें सन का जो रेडियस होता है अर्थ के कंपैरेटिवली काफ़ी कम होता है। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे कुछ एग्जांपल्स हैं। अब इसका एग्जांपल अगर हम ले लें, इसमें क्या है कि इसमें सिर्फ एक लाइट, एक साइड से लाइट हमें लग रही है हमारे फेस पे, यहाँ से बहुत ज़्यादा डार्क है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये डिपेंड करता है आपके पर्पस पे। अगर आपने लेट से कोई बहुत ही कोई हॉरर काइंड ऑफ रेंडर बनाना है, ठीक है, तो फिर इस तरह की लाइटिंग चल सकती है जिसमें कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा हो। लेकिन अगर आपने कोई ब्यूटी शॉट करना है तो उसमें क्या होगा कि उसमें आपने फिल लाइट ऐड करनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ फिल लाइट होती क्या है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से आपने लाइट लगा दी, ठीक है। अब इसका सीन ये हो रहा है कि इस जगह से आप देख सकते हैं बिल्कुल ही डार्क है, यहाँ से बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। तो इसको फिल करने के लिए हमें एक और लाइट बनानी पड़ेगी। अगर मैं इसे शिफ्ट डी करता हूँ और मैं इसे वाई ऐसे ले जाता हूँ, फिर मैं एक्स की तरफ ले जाऊँ, थोड़ा सा अगर मैं जी जी करके नीचे ले आऊँ और ऐसे रोटेट करके ऐसे पीछे ले जाऊँ, और फिर मैं इसका जो एम है वो यहाँ पे रख दूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो है ना, इसकी थोड़ी इंटेंसिटी कम करनी पड़ेगी। आपकी फिल लाइट की हमेशा जो इंटेंसिटी होती है ना, वो थोड़ी कम होती है आपकी की लाइट से। इसको की लाइट कहते हैं, जो मेन लाइट आपकी होती है ना। समझिए अगर यहाँ पे हम रख दें और इसकी इंटेंसिटी जो हम 10 कर दें, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये वाले एरियाज उतने डार्क नहीं है, ठीक है। अगर हम लेट से यहाँ से रेंडर, यहाँ से हम जो हमारा फाइनल रेंडर है वो हम देखते हैं, तो फिर ये अगर मैं इस लाइट को हाइड कर दूँ, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही डार्क है, ठीक है। ये अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम कोई हॉरर रेंडर की तरफ नहीं जा रहे ना, हमें तो लाइक अच्छा लाइक कैसे दिखाना है। तो इसमें अगर हम ऐड करते हैं वो, बाय द वे हाइड एच से होता है, एच कीबोर्ड पे दबाएंगे और ऑल्ट एच दबाएंगे ना अगर आप कीबोर्ड पे, तो फिर अनहाइड हो जाएंगी जितनी भी चीज़ें आपकी हाइड हुई होंगी, ठीक है। तो ये आपका इसका सीन है। तो अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो उसको कहते हैं 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप। अभी हमारे पास दो लाइट्स हैं, तो तीसरी लाइट कौन सी होगी। पहली लाइट होती है आपकी की लाइट, दूसरी लाइट होती है आपकी फिल लाइट, तीसरी लाइट होती है ना वो आपकी होती है बैक लाइट, ठीक है। उसे रिम लाइट भी कुछ लोग कहते हैं। अगर मैं एक और लाइट ऐड करूँ या इन्हीं को लाइक डुप्लीकेट कर लेते हैं, शिफ्ट डी और शिफ्ट जी, ताकि एक्स और वाई एक्सिस में मूव करूँ, और फिर इसका मैं जो एम है पीछे से कर दूँ। ये होती है बिल्कुल पीछे से आ रही होती है लाइट, ठीक है, और यूजुअली थोड़ा नीचे से भी आ रही होती है। तो इसका पर्पज़ जो होता है ना, अगर मैं इसकी इंटेंसिटी 100 कर दूँ, वो होता है कि एक सेकेंड, इसको अगर मैं पोजीशन थोड़ा सा इस तरह से करूँ कि ये, चलिए यहीं पे कर देता हूँ। अगर मैं लाइट से यहाँ से रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसको हाइड करूँ इस लाइट को, तो आप देख सकते हैं यहाँ से ना कोई हाईलाइट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर ये बैकग्राउंड पूरा ब्लैक होता, ठीक है, अगर मैं इस बैकग्राउंड को ब्लैक करूँ, ये मैं बाय द वे आपको बताऊंगा बैकग्राउंड को ब्लैक करना, अभी आप इसको इस पर गौर ना करें इतना। आप देख सकते हैं अगर मैं इन व्यू पोर्ट गाइड्स को ऑफ करूँ, सिर्फ अगर ये रेंडर हम देखें, तो यहाँ से ना हल्की सी जो, अगर आपका पीछे में बैकग्राउंड में कुछ ग्रेडियंट लगा देता ना, तो इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना होता हमारा बैकग्राउंड से ये, ठीक है। अगर मैं ऑल टेक्स्ट दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हल्की सी जो लाइट आ रही है ना आखिर में, हल्की सी जो ये सेपरेशन आ रही है यहाँ से पे, अगर आप देख सकते हैं अगर मैं एच दबाऊँ तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ही ब्लैक हो गया, ठीक है। और ये ऑल टच करूँ तो हल्की सी जो लाइट आ रही है, बहुत सटल इफेक्ट होता है, लेकिन इसकी वजह से हम एक बैक लाइट ऐड करते हैं। अगर हम इन चीज़ों को वापस लाएं और बैकग्राउंड को अगर हम वापस जैसा था पहले वैसे ही कर दें, ये मैं आपको बताऊंगा कि बैकग्राउंड हम किस तरह चेंज कर सकते हैं अपना सारा वो बाद में। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। अच्छा, तो ये देख सकते हैं आप, ये हमारा 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप बन गया, ठीक है। ये की लाइट कहते हैं इसे फिल लाइट कहते हैं, इसे रिम लाइट कहते हैं। अगर आप किसी फोटोग्राफी में जाते हैं, अगर आप कोई फिल्म मेकिंग कर रहे हैं, तो उसमें भी आपका एग्जैक्ट यही फ़िलासफ़ी जो यूज़ होती है। अभी ये बहुत ही फेमस लाइटिंग सेटअप है, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा फेमस यही है, 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप, ठीक है। यहाँ पे की लाइट आती है आपकी, यहाँ पे आपका कैमरा होता है, यहाँ की लाइट होती है, यहाँ फिल लाइट होती है, यहाँ पे बैक लाइट होती है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये जो बैक लाइट है वो ये हल्की सी जो लाइट लाइट आ रही है ना पीछे से, हल्का सा जो ये हाईलाइट करिए इसके फॉर्म को, इसको कहते हैं रिम लाइट। और इवन आप रिम लाइट किसी और कलर की भी कर सकते हैं, जैसे इस पिक्चर में यहाँ से ये जो है ये एक डिफरेंट कलर की लाइट आ रही है।
तो ये आपका काफ़ी लाइक लुक को इम्प्रूव करता है। तो 3 पॉइंट लाइटिंग सेटअप ये हो गया। अच्छा, अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा इन रेंडर मोड से, रेंडर प्रीव्यू मोड जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो नॉर्मली जिस मोड में यूजुअली मॉडलिंग करते हैं, जिसमें चीज़ें बनाते हैं हम, वो होता है ये वाला मोड, ठीक है। व्यू पोर्ट शेडिंग मोड कहते हैं इसे, ठीक है। अब अगर आपने लेट्स से इसकी जो टोपोलॉजी है, इसके वायर फ्रेम्स जो हैं वो आपने देखने हैं, तो फिर आप इस मोड को दबाएंगे और फिर आप देख सकते हैं जिस जो भी इसमें लाइंस होंगी ना, इसमें कट्स होंगे जहाँ पे भी इस 3D मॉडल में, वो आपको नज़र आ जाएंगे। अभी के लिए मैं इन लाइट्स को हाइड कर देता हूँ ताकि आपको तंग ना करें बीच में, ठीक है। आप देख सकते हैं इनकी सारी जो भी वायर फ्रेम्स हैं वो नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। अगर मैं नॉर्मली इस मोड में आऊँ और फिर अगर मैं इस मोड में जाऊँ ना, इसको कहते हैं लुक डेव मोड। लुक डेव मोड में क्या होता है, आपके जितने भी मटेरियल्स होते हैं ना, सारे नज़र आते हैं। अभी के लिए क्या हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है इसमें, मटेरियल्स हम बाद में ऐड करेंगे ताकि लाइक वो फिर इसमें कलर्स वगैरह आ जाते हैं और फिर सारा कुछ वो रियलिस्टिक किस तरह बनाते हैं वो मटेरियल्स का काम होता है। अगला यहाँ पे आता है, इसको कहते हैं रेंडर्ड मोड, ठीक है। रेंडर्ड लुक में क्या होता है कि आपको जो भी लाइटिंग होती है सारा कुछ वो उसमें शो कर रही होती है। अगर मैं लाइट्स को वापस ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं इस मोड में हम पहले थे। अभी अच्छा तो लग रहा है, लेकिन बात ये है कि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम एक रेंडर इंजन में, ठीक है। रेंडर इंजन होता है जो आपको आपके इमेज को रेंडर रेंडर कर रहा होता है, ठीक है। अब अभी जो जिस हम रेंडर इंजन में है ना, अगर हम इस सेटिंग्स में आते हैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में, अभी आप देख सकते हैं ईवी है, ईवी रेंडर इंजन में हम, ठीक है। अगर हम साइकिल्स में जाते हैं ना, तो साइकिल ज़्यादा रियलिस्टिक होता है इससे, लेकिन वो रेंडर होने में टाइम भी ज़्यादा लेता है, ठीक है। यूजुअली जो सारे रेंडर्स मैंने पोस्ट किए हैं वो साइकिल्स में ही बने हुए होते हैं। साइकिल्स अब आप देख सकते हैं इसमें नॉइज़ आ गया था हल्का सा, लेकिन ये लग बहुत बेहतर है ना, काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है काफ़ी। तो अगर हम इसे मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं ये बहुत ही नॉइज़ी हो जाता है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सही होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी शुरू में नॉइज़ी होता है बहुत ज़्यादा। तो इसको कहते हैं साइकिल्स रेंडर इंजन, और जब जो भी चीज़ आप रेंडर करेंगे ना, मेजॉरिटी चीज़ें आप इसी में रेंडर करेंगे, साइकिल्स रेंडर इंजन में। अब मैं आपको ये मैंने इंट्रोड्यूस अभी इसलिए किया है क्योंकि मैं एक और लाइटिंग मेथड आपको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा था, जो कि आप यूजुअली आउटडोर रेंडर्स के लिए और कुछ मतलब रेंडर्स के लिए जो ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं उनके लिए आप यूज़ करेंगे। उसको कहते हैं HDRI, ठीक है। HDRI का मतलब जो होता है वो होता है हाई डायनामिक रेंज इमेज, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट पे आऊँ ना, तो ये जो वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सरफेस जो है ना, ये आपके पूरा जो वर्ल्ड है ना, पूरा जो मतलब इसमें जो आपका बैकग्राउंड है, उसके कलर को डिफाइन करता है, ठीक है। अगर मैं इसके कलर को आऊँ यहाँ पे कलर पे क्लिक करूँ और इसको चेंज करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे इसका जो मतलब जो ब्राइटनेस है इंक्रीज़ करूँ और कलर को किसी किसी भी तरह का कर दूँ, तो फिर आप देख सकते हैं अगर मैं लाइटिंग को ऑफ भी कर दूँ ना, इन सारी लाइट्स को अगर मैं हाइड भी कर दूँ, फिर भी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ना, उस पे उस लाइट का इफेक्ट आ रहा है, जो मतलब ये सरफेस पे कलर है, ठीक है। इसके आप स्ट्रेंथ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर मैं 2 करूँगा तो ये डबल ब्राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये यूजुअली हम अगर HDRI नहीं यूज़ करें ना, तो इसको हम ब्लैक पे रखते हैं, ठीक है। बिल्कुल ब्लैक पे रखेंगे ताकि जो हमारी लाइट्स है ना, वो ही सिर्फ हमारी ऑब्जेक्ट को अफेक्ट करें, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कितना ही हमारा अच्छा इसमें लुक दे रहा है हमें, ठीक है। अब हम आते हैं HDRI की तरफ। HDRI होता है एक इमेज होता है, ठीक है, 360 डिग्री इमेज होता है जिसको आप यूज़ करते हो अपने सीन को लाइट करने के लिए। अब ये इमेजेस आप खुद बना सकते हो, लेकिन हम यूजुअली डाउनलोड करते हैं इमेजेस, ठीक है। अगर मैं सर्च करूँ HDRI, सिर्फ HDRI अगर मैं सर्च करूँ, तो फिर आप देख सकते हैं ये सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी पॉलीहेवन, इसको मैं ओपन करूँगा। यही वेबसाइट होती है जिससे यूजुअली हम डाउनलोड करते हैं, बिकॉज इसमें फ्री आपको HDRIs मिल जाते हैं, बाकी वेबसाइट्स आपको पेड मिलते हैं। तो अगर आप वो लेना चाहते हैं आपके पास वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। तो अगर हम इसमें ब्राउज HDRIs में जाएँ, तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारे पास ना HDRI इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन इमेजेस का पर्पज़ ये है कि इनमें जो लाइट्स है ना, वो आपके ऑब्जेक्ट को लाइट करेगी, ठीक है। अब मुझे पता है शुरू में थोड़ा कॉन्सेप्ट ये अजीब लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इंपोर्ट करूँगा ब्लेंडर में तो आप समझ जाएंगे। तो कोई भी हमें HDRI अलर्ट से पसंद आ गया, फॉर एग्जांपल अगर हमें ये वाला HDRI पसंद आ गया, ठीक है, तो फिर हम इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे जाके ना डाउनलोड का बटन दबा देंगे। अब इसकी क्वालिटी आप देख लीजिएगा, अगर आपका PC थोड़ा स्लो है तो आप थोड़ी कम क्वालिटी कीजिएगा, अगर आपका PC स्ट्रॉन्ग है तो आप लाइक 16K तक जा सकते हैं। मैं तो यूजली 4K करता हूँ, उससे ऊपर मैं जाता नहीं हूँ। तो इसको वेट करें इसका डाउनलोड होने में, ठीक है। तो अब बात की HDRI सेलेक्ट हम किस तरह करते हैं, कौन सा HDRI चूज़ करते हैं हम। बात यह है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है ना, जहाँ पे ज़्यादा सूट करता है ना, वो जिस जिस जगह पे सूट करता है वो वाला HDRI पे करना चाहिए, यूजुअली रियलिस्टिक लाइटिंग के लिए। अब हमारी परफ्यूम बॉटल हमारी ऐसे मतलब घास में तो नहीं पड़ी होगी ना, मतलब सेंस नहीं बनाता। तो ऐसे रोड पे भी नहीं पड़ी होगी ऑब्वियसली, किसी घर के अंदर होगी, यहाँ पर किसी स्टूडियो के अंदर होगी प्रेफरेबली, ठीक है। तो उस तरह की आपने चीज़ चूज़ करनी है। ये एक स्टूडियो भी देख सकते हैं, ये आप इस तरह का भी कर सकते हैं।
तो यूजुअली आपने उसी तरह की चीज़ चूज़ करनी होती है जहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट लाइक इट्स लाइकली टू बी फाउंड देयर, ठीक है। तो जब भी डाउनलोड हो गया तो हम इसे क्या करेंगे कि हम इसे लेट्स से डेस्कटॉप पे ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे डेस्कटॉप में मैंने सेव कर लिया। तो अब ये हम अगर मैं आके यहाँ पे आता हूँ ना सरफेस में, अब HDRI ऐड किस तरह करते हैं, इसका तरीका जो है ना आपने याद करना पड़ेगा तरीके है, ठीक है। पहले हम रेंडर मोड से बाहर निकल जाते हैं, बात पे तरीका आपने याद करना पड़ेगा, इसकी कोई एज सच लॉजिक है नहीं। इसमें हम बेसिकली एक टेक्सचर नोड ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। इस येलो डॉट को आप दबाएं, ठीक है। इन्वायरमेंट टेक्सचर को क्लिक करें और यहाँ पे ओपन में जाएं और यहाँ पे आप जाके सिलेक्ट कर लें जहाँ भी आपने HDRI सेव किया था। अगर मैं जाऊँ यहाँ पे ये फ़ोटो ब्राउन फ़ोटो स्टूडियो 1, ठीक है। इसको ओपन इमेज कर लूँ, अब आपको देख सकते हैं हमारे HDRI लोड हो गया है, लेकिन हमें कोई डिफरेंस फील नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि हम अभी अपने मॉडलिंग वाले मेन्यू में ना मोड में, अगर मैं रेंडर्ड मोड में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं सारा जो बैकग्राउंड है ना वो असल में उस ऑब्जेक्ट उस जगह का बन गया है, ठीक है। अब इसके अगर लाइट्स को भी मैं हाइड कर दूँ तो आप देख सकते हैं इसमें जनरली एक बहुत ही रियलिस्टिक जो लाइटिंग जिस तरह की होती है ना, जिस तरह की लाइटिंग इस ऑब्जेक्ट पे आती है, अगर ये यहीं पे पड़ा होता, इसी जगह पे अगर ये ऑब्जेक्ट पड़ा होता, उस तरह की लाइटिंग इस पे आती, तो वो आ रही है इसमें, ठीक है। सेव कर लें अपने प्रोजेक्ट को बाय द वे। तो ये जो HDR है इतना ज़्यादा खास नहीं लग रहा बिकॉज इसमें लाइक बहुत ही वाइट लाइटिंग है, ठीक है। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई और चूज़ करें, लेट्स से हम ये करते हैं क्रिसमस फ़ोटो स्टूडियो, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा कलर वेरिएशन ज़्यादा है, तो डाउनलोड करते हैं इसे, ठीक है। इसे डाउनलोड होने दें। इसको ऐड करने का एक और भी तरीका होता है, नोड बेस्ड तरीका, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा बिकॉज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम टेक्सचर्स की तरफ चलेंगे और हम प्रॉपर्ली लाइक नोड वर्क फ्लो इंट्रोड्यूस कराएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो तरीका भी बता दूंगा। ओके, सो डाउनलोड हो गया अभी। अच्छा, आपने लेट से HDRI चेंज करना है तो फिर ये जो बटन है ना यहाँ पे ओपन इमेज, इसको आपने क्लिक करना है और फिर आपने कहीं भी जाके जो भी दूसरा आपने HDRI डाउनलोड किया है उसको आपने ओपन करना है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देख सकते हैं ये आप थोड़ा सा बेहतर लग रहा है बिकॉज इसमें क्या है कि इसमें हल्की सी कलर वेरिएशन है, यहाँ से वाइट लाइटिंग है, यहाँ से येलो लाइटिंग है हल्की सी, बिकॉज वो वहाँ से येलो काफ़ी शेड आ रहा है इसका। तो ये देख सकते हैं आप, काफ़ी ये बेहतर लग रहा है इन माई ओपिनियन। तो आप कोई भी HDRI चूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक रेंडर के लिए ना हम HDRI यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको सिर्फ दिखाना था कि ये भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। अब मैं अपना आपको कुछ काम दिखाता हूँ जिसमें मैंने HDRI यूज़ किए हुए हैं। अच्छा, तो रिसेंटली अगर मैं अपने काम की बात करूँ तो ये जो है इसमें ये जो पीछे बैकग्राउंड है सारा, ये सारा एक HDRI ही है, ठीक है। अगर हम बात करें लेट्स से कौन से वाले में यूज़ किया था, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल बात करें इसकी, तो इसमें ये जो बैकग्राउंड है सारा ये वाला, ये तो टेबल तो मैंने खुद बनाई थी, लेकिन ये जो सारा बैकग्राउंड है ये आपका HDRI ही है। अगर हम थोड़ा और पीछे बल्कि नहीं ऊपर चलते हैं, हाँ ये जो कोक का रेंडर था, ठीक है, इसमें ये जो बैकग्राउंड है ना सारा ये HDRI ही है, ठीक है। और ये मैंने यहीं से इसी वेबसाइट से उठाए थे HDRI सारे। तो HDRI यूजली हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी HDRI है मेरे ख्याल में, हाँ ये इसका जो बैकग्राउंड है ना फॉरेस्ट वाला, बस मैंने HDRI इस सर्च किया फॉर एग्जाम्पल HDRI फॉरेस्ट, आराम से आप कोई भी डाउनलोड कर लें, तो मेरे ख्याल में यही वाला था। तो एनीवेज, तो कोई भी आप सेलेक्ट करके वो डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका हो गया। अभी इस रेंडर के लिए, इस स्पेसिफिक रेंडर के लिए हम HDRI को नहीं यूज़ करेंगे। तो जब मैं यहाँ पे क्रॉस दबाता हूँ तो यह देख सकते हैं पूरा पर्पल हो जाएगा। अब कोई भी चीज़ अगर पर्पल हो ना, कोई टेक्सचर आपका पर्पल हो ब्लेंडर में, उसका मतलब ये होता है कि कोई भी इमेज उसमें लोड नहीं हुआ हुआ, ठीक है। अगर इसको आपने बिल्कुल ही ख़त्म करना है तो आप इसको यहाँ पे इस क्रॉस को दबा सकते हैं ताकि टेक्सचर पूरा जो है मतलब जो वर्ल्ड पूरे आपकी जो बैकग्राउंड उस पर लगा हुआ है वो सारी ख़त्म हो जाए, और आप ऑल्ट एच दबाएं ताकि आपकी लाइटिंग जो है वो वापस आ जाए, ठीक है। प्रोजेक्ट को सेव कर लें और हम इसी के साथ हम चलेंगे, यही हमारी लाइटिंग होगी। और अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ जो है टेक्सचर्स ऐड करना।